नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है पाकीज़ा। रात के अंधेरे में आसपास नज़र डालते हुए नेहा सिर पर चुनरी डालकर दीवार लांघ ही गई और बहुत हिम्मत करके अर्जुन के दरवाजे को भीतर की ओर धकेल दिया। अर्जुन कुर्सी पर बैठा शायद कोई किताब पढ़ रहा था। हल्की टेबल लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन झलक रहा था। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ से अर्जुन चौंका। उसने सिर उठाकर देखा और सामने नेहा को खड़े पाया। तुम इतनी रात को? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। नेहा की सांसें तेज चल रही थीं, शायद भागने के कारण या फिर डर के कारण। अर्जुन, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अर्जुन ने किताब बंद की और गहरी सांस लेते हुए नेहा की ओर देखा। क्या हुआ नेहा, तुम्हारी आवाज़ काँप रही है, क्या कोई परेशानी है? नेहा ने पीछे मुड़कर दरवाजे को हल्के से बंद किया और कमरे के भीतर आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। अर्जुन, मुझे यहाँ से भागना होगा, अभी और इसी वक्त। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। भागना? लेकिन क्यों, क्या हुआ? नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। घर में मेरी शादी की बात पक्की कर दी गई है। पापा ने किसी सेठ के बेटे से मेरी शादी तय कर दी है, जो मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा है। मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती अर्जुन, और तुम जानते हो क्यों? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नेहा की तरफ एकदम कदम बढ़ाया। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, उसमें एक बेइंतहा दर्द था। हम साथ भाग सकते हैं अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन को मानो किसी ने झकझोर दिया हो। उसने नेहा को पकड़कर पास बैठाया। नेहा, इस तरह भागना कोई हल नहीं है। यह तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा, क्या तुमने अच्छे से सोचा है? नेहा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। मैंने बहुत सोचा है अर्जुन, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर मैं घर गई तो वे मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए तैयार कर देंगे। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। आखिरकार उसने नेहा का हाथ थाम लिया। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। सच अर्जुन? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। दोनों ने कुछ जरूरी सामान उठाया और जल्दी से अर्जुन की मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े। रात के सन्नाटे में सिर्फ मोटरसाइकिल के इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव की गलियों को पार करते हुए दोनों हाईवे की ओर निकल गए। हवा में एक अनकही बेचैनी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? नेहा ने अर्जुन से पूछा। शहर, जहाँ कोई हमें पहचानता ना हो। वहाँ से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन अचानक पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट उन पर पड़ी। अर्जुन ने शीशे में देखा। नेहा के पिता और कुछ आदमी उनका पीछा कर रहे थे। नेहा डर से अर्जुन के और करीब सट गई। अर्जुन, वे हमें पकड़ लेंगे। अर्जुन ने बाइक की गति बढ़ा दी, लेकिन सड़क पर कुछ दूर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। अर्जुन ने तुरंत बाइक रोक दी। पुलिस अफसर ने उन्हें देखते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? नेहा घबराकर चुप रही, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं सर। हम दोनों बालिग हैं और हम भाग नहीं रहे, बल्कि अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तभी पीछे से नेहा के पिता आ गए। इसे हमारे हवाले कर दीजिए, यह हमारी इज्जत का सवाल है, उन्होंने गुस्से में कहा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने नेहा की तरफ देखा। बेटा, क्या तुम किसी दबाव में हो? नेहा ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं सर, मैं अपनी मर्जी से अर्जुन के साथ जा रही हूँ। इंस्पेक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर नेहा के पिता की तरफ देखकर कहा, आपकी बेटी बालिग है, कानून के हिसाब से हम इसे ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं भेज सकते। अगर ये दोनों अपनी ज़िंदगी साथ बिताना चाहते हैं तो इनका हक है। नेहा के पिता गुस्से से बौखला गए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कुछ नहीं कर सके। अर्जुन ने नेहा की ओर देखा। अब हमें कोई रोक नहीं सकता, अब हमें सिर्फ अपने भविष्य की ओर बढ़ना है। नेहा की आंखों में नमी थी, लेकिन अब वो डर की नहीं बल्कि खुशी की थी। दोनों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने सपनों की ओर निकल पड़े। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी